नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको दैनिक समसामयिक से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया जाता है। अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और करंट अफेयर्स के अपने खंड को मजबूत करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन हमारे यहाँ से एक करंट अफेयर्स की क्लास, जहाँ पर 2-3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए लाए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम करंट अफेयर्स के कुछ 2-3-4 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है रूस के नए राष्ट्रपति। अभी क्या हुआ है, रूस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो रूस के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इस बार रूस में जो चुनाव हुए हैं उसमें रूस के नए राष्ट्रपति लगातार पांचवी बार व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति चुना गया है। तो लगातार पांचवी बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन हो गए हैं? पहले व्यक्ति हो गए हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। ये कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रूस में जो चुनाव होते हैं उनमें व्लादिमीर पुतिन को फिर से चुन लिया जाता है। ये कब से हैं? 1999 से लेकर अभी तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं 1999 में पहली बार इनको राष्ट्रपति चुना गया था और 1999 से लेकर लगातार अभी तक ये रूस में राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। ये इनका कार्यकाल 2099 से प्रारंभ होता है और ये अगली बार 2029 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं। इस हिसाब से इनका लगातार 30 वर्षों का कार्यकाल हो जाएगा। ये कब तक रहने वाले हैं? ये अब 2029 तक रहने वाले हैं और 2029 तक इनका लगातार 30 सालों का कार्यकाल हो जाएगा। तो ये लगातार पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर आपसे बात की जाए तो रूस का पहले नाम क्या था? रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे। सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। 1991 में क्या होता है? 1991 में वर्तमान रूस बन जाता है। ठीक है ना? 1991 में रूस नाम का एक नया देश बनता है। पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ था। तो 1991 में ये बन गया है। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। रूस एशिया एवं यूरोप। रूस जो है आपका एशिया एवं यूरोप, रूस एशिया एवं यूरोप 2 महाद्वीपों में है। रूस का विस्तार कौन कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। इसको यूरोप और
एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप के बीच में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका क्या नाम है, यूराल पर्वत, जिसमें यूराल पर्वत के पश्चिमी तरफ कौन सा है, यूरोप है, और पूर्वी तरफ कौन सा पड़ता है, एशिया पड़ता है। लेकिन आपका रूस जो है वो यूराल पर्वत के पश्चिमी तरफ भी है और पूर्वी तरफ भी है। इस तरह से रूस दो महाद्वीपों में पड़ता है। अगर आपसे बात की जाए ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी इसकी मॉस्को है। अगर मुद्रा की बात की जाए, यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा यहाँ पर रूबल, ठीक है। यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं, रूबल कहते हैं। और यहाँ की राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को में है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। रूस के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया है, व्लादिमीर पुतिन को चुना गया है, जो लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहली बार इनको 1999 में चुना गया था, तब से लेकर लगातार ये रूस के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड, एक अवार्ड दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड किसको दिया गया है, पहली बात क्या है, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके नाम पर, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर एक अवार्ड चलता है, जो इस बार 2024 में किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है भारत के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा को दिया गया है ये पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। किसको मिला है, भारत के प्रमुख व्यवसायी का नाम सब लोग जानते हैं, क्या है उनका नाम, रतन टाटा। तो 2024 का ये किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया है। किस लिए दिया जाता है, ये परोपकारी कार्यों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार किसके लिए जाता है, भारत में परोपकारी कार्यों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, कार्यों के लिए दिया जाने वाला। किसके लिए दिया जाता है, ये भारत में परोपकार करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग जानते ही हो, रतन टाटा ने अपनी ज्यादा से ज्यादा जो उनकी संपत्ति है वो क्या कर दी है, परोपकार में दान कर दी है। लोगों को अपनी इनकम का 60% वो क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो इसके लिए भारत में परोपकारी कार्यों के लिए ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इस बार ये किसको दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड, ये दिया गया भारत के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा को दिया गया है। और पीवी नरसिम्हा राव को भी एक अवार्ड अभी दिया गया है, जिनके नाम से ये अवार्ड चलता है उनको भी एक अवार्ड दिया गया है। आपको याद रखना है 2024 में भारत रत्न, 2024 में जो भारत रत्न दिए गए हैं, भारत रत्न ये कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। किसको किसको मिला है, सबसे पहला मिला है कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। उसके बाद किसको मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को, उसके बाद किसको मिला है, फिर मिला है चौधरी चरण सिंह को,
चौधरी चरण सिंह को। फिर किसको मिला है? फिर मिला है MS स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को मिला है। और किसको मिला है? PV नरसिम्हा राव को, नरसिम्हा राव को। ठीक है, ये कौन थे? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको ये दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी कौन है? ये भारत के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर भी ये रहे थे। चौधरी चरण सिंह कौन है? ये भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री ये भी है। MS स्वामीनाथन क्या हैं? ये भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। उसके बाद PV नरसिम्हा राव, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो इन लोगों को क्या अवार्ड दिया गया? भारत रत्न इनको। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव, इन 5 लोगों को क्या दिया गया? 2024 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड है, प्रसार भारती के अध्यक्ष, प्रसार भारती के अध्यक्ष किसको, प्रसार भारती का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सबसे पहली बात यह है, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, प्रसार भारती क्या है आप लोग जानते हो? प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रसार भारती चैनल की स्थापना होती है। ये एक चैनल कैसे बनाया जाता है? 2 चैनल थे, एक कौन सा था? दूरदर्शन, और एक आपका दूसरा था ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, इन दोनों को क्या करके मिला करके एक चैनल बनाया गया जिसका क्या नाम रखा गया? प्रसार भारती। तो प्रसार भारती की स्थापना ऑल इंडिया चैनल और इनके दोनों के नाम को और मिलाकर क्या बनाया गया? मिलाकर प्रसार भारती बनाया गया, प्रसार भारती बनाया गया। तो ऑल इंडिया चैनल और दूरदर्शन को मिलाकर कौन सा चैनल बनता है? प्रसार भारती बनता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। तो इसके अभी नवीनतम अध्यक्ष किसको चुना गया है? अभी अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसका नवीनतम अध्यक्ष बनाया गया है नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल नवनीत कुमार सहगल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल नवनीत कुमार सहगल को किया गया है। इनका कार्यकाल कितने समय का रहेगा? ये इनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहने वाला है, 3 वर्षों का रहने वाला है। कितने सालों के लिए इनका कार्यकाल रहने हैं? 3 सालों के लिए।
तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया आपके नवनीत कुमार सहगल को। उसके बाद हम बात करते हैं देश की पहली एलएनजी बस। फिर देखते हैं हम देश की पहली एलएनजी बस। आपने सीएनजी का नाम सुना होगा। अब एक बस चलेगी, दूसरा एक ईंधन है आपका, एलएनजी है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके ईंधन होते हैं। तो देश की पहली एलएनजी है। तो सबसे पहले एलएनजी का मतलब क्या होता है? एलएनजी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। क्या होता है इसका? इसका नाम होता है लिक्विड नेचुरल गैस। किसको कहते हैं? द्रवित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? द्रवित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। तो ये क्या है? अब लिक्विड नेचुरल गैस को क्या करेंगे? इससे बस का संचालन किया जाएगा। तो ये पहली एलएनजी कहां पर चली है? इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया। तो देश की पहली एलएनजी बस कहाँ चलेगी? देश की पहली एलएनजी बस चलेगी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इससे पहले हमारे यहाँ कुछ वाहन चल रहे हैं, वो किससे चल रहे हैं? सीएनजी से। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब होता है संपीड़ित द्रवित गैस। ये कौन? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। इसका होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये आपकी सीएनजी होती है। तो सीएनजी, एक आपकी एलपीजी और होती है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये आपकी एलपीजी होती है, एक सीएनजी होती है, और अब आपकी कौन सी आ गई है? एलएनजी आ गई है। आप बसें किससे चलेंगी? एलएनजी से चलेंगी। तो यहाँ पर बात हो गई आपकी एलएनजी की। इस एलएनजी से चलने वाली देश की पहली बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद एक और हम लिखेंगे यहाँ पर डायना मेमोरियल अवार्ड। डायना मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है? ये किसको दिया जाता है? सबसे पहली बात है किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड पुरस्कार लंदन में प्रदान किया जाता है। लंदन में प्रदान किया जाता है। और कब दिया जाता है? ये 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये अभी दिया गया है। तो ये 2 भारतीयों को मिला है, कुल मिलाकर दुनिया के 20 लोगों को मिला है ना। तो ये अवार्ड 2 भारतीयों को मिला है। 2 भारतीयों को दिया गया है। कुल कितने लोगों को मिला है? कुल 20 लोग हैं, जिसमें से आपके कुल 20 लोग हैं, जिसमें से 2 भारतीय शामिल हैं। और ये भारतीय कौन कौन है? 2 भारतीय, एक महिला है, एक पुरुष है। किसको किसको मिला? मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को। ठीक है, किसको मिला है? मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को। ये किसको दिया जाता है? ये असाधारण युवाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है?
ये युवाओं को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, युवाओं को दिया जाता है। दुनिया के किसी भी युवा द्वारा कोई असाधारण प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसे युवाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डायना मेमोरियल दिया जाता है। तो ये कौन है? ये आपके मानसी गुप्ता हैं। ये क्या है? ये एक स्वास्थ्य प्रचारक हैं, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक करती हैं। उदय भाटिया ये क्या है? ये आविष्कारक हैं, नई नई चीजों को बनाने का इनको शौक है, ये आविष्कारक हैं। तो इस बार भारत में इन दो लोगों को ये पुरस्कार डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आज हमने की कुछ महत्वपूर्ण 4-5 घटनाओं की कुछ बात की, जैसे राष्ट्रपति आपके हो गए, रूस के प्रसार भारती के अध्यक्ष हो गए, देश की पहली एलएनजी हो गई, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड हो गया, डायना मेमोरियल अवार्ड हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज हमारे ये 4-5 पॉइंट पसंद आए होंगे। अगर आप हमारी क्लास से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और कल फिर मिलेंगे हम इसी चैनल पर आप लोगों के साथ, नए बिंदुओं के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई घटनाओं के साथ। तब तक आप अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए।